जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। आज का हम लोगों का एक टॉपिक कृषि, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपी में लेखपाल और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं जिनमें एग्रीकल्चर या ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक क्वेश्चन आपका कवर किया गया है और इस वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पर ये जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ सभी ऐड हो जाइए, जिससे आपको इसको पढ़ने के बाद नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टॉपिक हमारा आज का एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक अहम रोल निभाता है। और अगर जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो देश की लगभग कुल जनसंख्या का 55% हिस्सा कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, ये कभी कभी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं, क्योंकि जो कृषि है भारत की वो वर्षा, तापमान, हवा, इन सब पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, इसी कारण मानसून का जुआ भी कहलाती है क्या? भारतीय कृषि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि का वर्गीकरण किस तरीके से डिवीज़न किया गया है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले जो फसलें हैं वो आपकी 3 प्रकार से बांटी गई हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब इन तीनों के बारे में सबसे पहले खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई जून से जुलाई के मध्य होती है, कटाई सितंबर से अक्टूबर, और यह वर्षा काल की फसलें हैं। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट भी दिए गए इनके बारे में कि खरीफ की जो फसल है उनको दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से लाभ होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो दिशाओं की आपकी बात करी जाएगी, पूर्व पश्चिम मानसूनी वर्षा या पश्चिम पूर्व, इस तरीके कुछ भी दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है खरीफ की फसलों को। और इन फसलों की बुआई के समय तापमान अधिक और साथ में आर्द्रता की अधिक आवश्यकता होती है। इन फसलों में जो मेन आपके फसलें काउंट होती हैं, जैसे धान है, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, ये सारी आपकी फसलें आती हैं किसमें? खरीफ की फसल में। फिर सेकंड पार्ट है आपका रबी की फसल। जो रबी की फसल है उसकी बुआई कब से कब तक होती है? तो अक्टूबर नवंबर में, कटाई अप्रैल मई में। और याद रखिएगा, ये शीतकाल की फसलें हैं। ऊपर वाली जो खरीफ की थी वो ग्रीष्मकाल की, और ये कैसी आपकी शीतकाल की फसलें हैं। इनके लिए नोट: शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इनके लिए उपयोगी है। तो इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से क्या एक सही है, कि क्या पश्चिमी विक्षोभ से आपकी इनकी हानि होती है या पूर्वी विक्षोभ से इनके लिए लाभदायक होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो इनके लिए उपयोगी है। इन फसलों को उगाते समय तापमान कम और पकने के लिए अधिक तापमान और प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। फिर कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी और राई, ये सारी आपकी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आती हैं जायद की फसलें। जो आपकी रबी और खरीफ के मध्य काल में उगाई जाती हैं वही फसलें कहलाती हैं क्या? जायद की फसलें। इस प्रकार बुआई इनकी मार्च में और कटाई जून में होती है, और ये ग्रीष्मकाल की फसलें हैं। तीनों के लिए एक एक काल है: वर्षा, शीतकाल और ग्रीष्मकाल। तो ये वाली आपकी ग्रीष्मकाल। कौन कौन सी फसलें हैं? तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सारी आती हैं आपकी जायद की फसलों में। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कृषि विधियों को देखते हैं कि कौन कौन सी जो विधियां हैं हमारे यहाँ हमारे देश में यूज़ करी जाती हैं, क्या क्या नाम है उनके, किस तरीके क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले जो कृषि है उसका नाम है जीविकोपार्जन कृषि। याद रखिएगा, मैक्सिमम जो अपने यहाँ इंडिया में
लोग परिवार जो हैं वो डिपेंड हैं, वो इसी कृषि पद्धति पर डिपेंड है, जीविकोपार्जन कृषि। इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो अन्य नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, वो पूछ देंगे। गहन कृषि किस कृषि का अन्य नाम है? तो जीविकोपार्जन, जीवन निर्वाह, यही आपके इस कृषि के नाम हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? तो न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और जो कृषि पर मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, फसल उगाने के लिए पर्यावरण परिस्थितियाँ काफ़ी अहम रोल निभाती हैं। मतलब ये सब इन पे डिपेंड करता है, जो आपको अभी स्टार्टिंग में बताया गया था, मानसून का जुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। अब नाम से ही आपको लग रहा होगा स्थानांतरित क्या हो सकता है। सबसे पहले यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है, ओल्डेस्ट इन ऑल जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की, उनमें सबसे पुरानी है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। और इसके अन्य नाम की बात करें तो कर्तन प्रणाली, दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इन तीनों के जो नाम वो किसके? आपके स्थानांतरित कृषि के। मतलब जो एक पार्ट है आपका, उस पर जो भी आपकी वनस्पति है उसको काट दिया, जला दिया, एक हिस्से को साफ कर लिया और लगातार उस पर खेती की गई। और जब ये खराब हो जाती है ज़मीन, तो इसी तरह दूसरी जगह पेड़ों को काटकर साफ किया गया जलाकर, और दूसरी जगह उसमें फसल उगाई गई। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट, इस कृषि विधि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किस पर्यावरण जो को नुकसान पहुंचता है, कृषि की किस विधि द्वारा सबसे ज़्यादा पहुंचता है? तो याद रखिएगा यही स्थानांतरित कृषि। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब भारत में अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो नाम देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, कौन कौन सी जगह कौन कौन से नाम हैं। तो सबसे पहले जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, नॉर्थ ईस्ट वाले पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर इसे कहते हैं झूम या झूमिंग कृषि। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? देप्पा बोलते हैं। फिर डाहिया बोलते हैं या बेवर बोलते हैं। फिर उड़ीसा में पामा डाबी कहते हैं, कोमान कहते हैं या बरिंगा कहते हैं। राजस्थान में इस विधि को वालरे या वात्रा कहते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में क्या क्या बोलते हैं? तो हम देख सकते हैं पोडू या पेंडा, ये आपके स्थानांतरित कृषि के आंध्र प्रदेश में नाम है। नेक्स्ट, मेघालय में क्या बोलते हैं? तो बोगमा। फिर पश्चिमी घाट के किनारे पर कुमारी बोलते हैं। झारखंड में कुरुवा। हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या बोलते हैं? खिल कृषि। इसके बाद मणिपुर में क्या बोलते हैं? पामलू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और साथ में अंडमान निकोबार में इसका नाम क्या है? दीपा। तो याद रखिएगा इस तरीके क्वेश्चन बन जाएगा कि जो बोगमा है वो किस कृषि का नाम है? तो आपको पता है स्थानांतरित कृषि का नाम है, ठीक है। फिर इस तरीके या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेघालय है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? बोगमा नाम से। या उल्टा क्वेश्चन, जो कृषि की पद्धति है दीपा, वो किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। तो इस तरीके आपके सीधा या उल्टा क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं यहाँ से। और याद रखिएगा कृषि जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। तो आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है विस्तृत कृषि। अब विस्तृत कृषि क्या है? जो बड़े जोत वाले खेत होते हैं, बड़े आकार के, उनमें आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है बिल्कुल। मानव श्रम कम लगता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस विधि में पूंजी की पर्याप्त आवश्यकता होती है और हरियाणा और पंजाब राज्यों में पद्धति प्रचलन में है। तो याद रखिएगा इस तरीके क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति उत्पादन कृषि की किस पद्धति में होता है? विस्तृत कृषि। या किसमें पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है? तो भी आंसर विस्तृत कृषि। नेक्स्ट है वाणिज्य कृषि। अब वाणिज्य कृषि क्या है? इसमें कृषि निवेश को लाभ में रखकर कार्य किया जाता है और पैदावार देने वाले जो बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनका प्रयोग करके अत्यधिक उत्पादन पर बल देते हैं। मतलब
कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी पद्धति अपनाएं, यूज़ करें, जो उत्पादन है वो बहुत अधिक होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाणिज्य कृषि। नेक्स्ट है बागानी या रोपण कृषि। इसमें खेती बागानों या कृषि फार्मों पर की जाती है। और कौन कौन सी रोपण जो कृषि है फसलें होती हैं? रबड़ है, नारियल है, काजू, चाय, कॉफ़ी, केला, ये सारी आपकी किस में आ जाती हैं? बागानी या रोपण कृषि में। याद रखिएगा, कृषि बागानों, जो आपके कृषि फार्म होते हैं, खेती बागान होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जैविक कृषि। याद रखिएगा, कृषि पद्धतियों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और करंट में इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसमें रासायनिक उर्वरक के स्थान पर, मतलब रासायनिक उर्वरक का यूज़ नहीं होता है। क्या क्या यूज़ होता है उसके स्थान पर? शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा इत्यादि का प्रयोग होता है। और कीटनाशकों के स्थान पर बायोपेस्टिसाइड जैसे क्राइसोपा का उपयोग किया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से जैविक चीज़ें यूज़ में लाई जाती हैं, कोई भी केमिकल चीज़ नहीं। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे किस परियोजना, किस पंचवर्षीय परियोजना में जैविक कृषि पर बल दिया गया? तो 10वीं के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का आरंभ किया गया था। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व स्तर पर एक साइंटिस्ट थे आपके अल्बर्ट हॉवर्ड, को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। इस तरीके बोल देगा कि आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है? तो अल्बर्ट हॉवर्ड। और जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है पूरे विश्व में जैविक कृषि जिसने स्टार्ट करी, क्यूबा। 2016 में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करके सिक्किम जो है भारत देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपका भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। और आपके में क्या पूछ सकता है, कब बना? 2016 में। कितनी भूमि? तो 75,000 हेक्टेयर। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आधुनिक जैविक कृषि के जनक अल्बर्ट हॉवर्ड, पहला देश जिसने जैविक कृषि को अपनाया क्यूबा, और भारत में पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य सिक्किम। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, जैविक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जो आपके जैविक प्रोडक्ट होते हैं उनका अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो जब हार्मफुल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं से ज़मीन और प्रकृति के लिए लाभदायक होते हैं, तो जल धारण क्षमता इनसे इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है आपका जल कृषि। अब जल कृषि में क्या होता है? जलीय जीवों के पालन के साथ संवर्धन और उपभोग को जल कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुछ छोटी मछलियों के बीज हैं या मछलियां हैं, उनका जो पालन है, संवर्धन है और उपभोग है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जल कृषि में। नेक्स्ट है एक्वापोनिक कृषि। इंपॉर्टेंट है, यह कृषि की एक नई तकनीकी है, ठीक है, नया है बिल्कुल। और किसान जो हैं वो पौधे उगाने के साथ साथ मछली भी पालते हैं। एक ही टाइम में मछली और पौधों की एक साथ वृद्धि कराते हैं। इसमें होता क्या है प्रोसेस? जैसे ये आपका मान लीजिए बड़ा सा एक्वेरियम टाइप का बना लिया, ज़मीन हो या कांच का हो, जो भी हो, उसमें 2 लेवल कर दिए गए। ऊपर पेड़ पौधे जिसकी खेती करनी है और उनको पानी दिया गया, वो पानी रिस रिस के नीचे आया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर आपकी मछलियाँ। तो ये डबल लेयर हो गया, ये आपका मछली वाला हो गया और ऊपर आपकी कृषि हो गई। इसी को नाम क्या दिया गया? एक्वापोनिक कृषि। मतलब पानी का कम से कम आपका जो वेस्टेज हो वो किया जाए, उसको वेस्ट ना करके उसका रीयूज़ किया जाए मछलियों के रूप में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट समुद्री शैवाल कृषि। याद रखिएगा, शैवाल क्या है? एक समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन में होता है। और याद रखिएगा, जो भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल हैं उनमें विटामिन और खनिज बहुत अच्छे लेवल पर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्लोरेला नामक शैवाल को केबिन हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो किससे आपका भोजन प्राप्त करते हैं? तो एक शैवाल है, नाम उसका क्लोरेला, इससे वो भोजन के लिए आपका प्रोटीन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है शुष्क भूमि कृषि। अब ये क्या है
कि शुष्क भूमि कृषि में बिना सिंचाई के की जाने वाली कृषि की तकनीक है, मतलब पानी का यूज़ बिल्कुल ना उन स्थानों पर होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो शुष्क भूमि कृषि है उसके लिए जो वर्षा है वार्षिक उसकी लिमिट कितनी है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और कौन कौन से हिस्से आते हैं, तो भारत का लगभग 22% हिस्सा यहाँ पर आ जाता है इस भूमि के अंतर्गत। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और साथ में आंध्र प्रदेश। तो ये आपके राज्य हैं जिनका 22% हिस्सा टोटल ओवरऑल इंडिया का इस कृषि के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रक फार्मिंग। जो ट्रक फार्मिंग है, ये जो आपका ट्रक फार्मिंग है ये फलों फूलों की खेती करने की नई विधि है। याद रखिएगा, न्यू बिल्कुल स्टार्ट है। एक विशेष प्रकार के ट्रकों में इनको उगाया जाता है और किस जगह प्रचलित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो आपके वेस्ट ट्रक होते हैं जो ख़राब हो चुके होते हैं उनका रीयूज़ करा जाता है, उनके ऊपर मिट्टी डालकर खड़े ट्रकों में वहाँ पर फलों सब्जियों का उत्पादन होता है। और याद रखिएगा अच्छी तकनीक ये है, किस जगह यूज़ होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये आपकी कुछ कृषि की जो पद्धतियाँ हैं हमारे यहाँ भारत में यूज़ होती हैं उनके बारे में आपको बताया गया। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि जो भी आपका क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बने तो वो गलत ना हो। और जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं, जो नोट्स बना के आपको पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। और आपको रेगुलर 2 या 3 दिन में एक वीडियो ग्रामीण प्रवेश का मिलता रहेगा। तो ये ग्रामीण प्रवेश के लिहाज से और साथ में अदर जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।